ऐसा होता होगा आपके साथ बहुत बार कि सुबह उठे, रूटीन बनाया, रोज मेहनत कर रहे हो, 2 से 3 से 4 से 5 से 10 घंटे भी डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जितना आपकी बस की है, आप सब कुछ कर रहे हो। जो जो मैंने आपको बातें बताई, जो जो मैंने आपको बातें बताई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, आप सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होने लग जाता है कि मेरा इस फील्ड में एक्चुअली में इंटरेस्ट है ही नहीं। अब क्योंकि पैसे दे दिए, कोर्स करना था, खत्म करना था, ऐसे कैसे छोड़ दो बीच में? नहीं, मुझे खत्म करना ही होगा, मुझे ये जाना ही होगा, ये करना ही होगा। ठीक, गलत नहीं है बात, ठीक बात है। लेकिन मैं बस आपसे आज ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, इज इट वर्थ इट? क्या अपने आप को जोर जबरदस्ती करना डिजिटल मार्केटिंग में, इज इट वर्थ इट? तो आज आपको कुछ फैक्टर्स बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एक्चुअली में आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, या फिर आप सिर्फ उस इंटरेस्ट को दिखाने की एक्टिंग कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है, बहुत ज़रूरी सवाल है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाने का नाटक कर रहे हो तो सर, आपके 10 साल तो कहीं नहीं हुए जो बर्बाद ना जाएं, टोटली बर्बाद जाने वाले हैं। इसीलिए आज हम ये डिसाइड करेंगे, एम आई जेन्युइनली इंटरेस्टेड और एम आई इमोशनली अटैच टू अ फील्ड। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए या कोडिंग के लिए लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। नाउ इमोशनल अटैचमेंट इज नॉट बैड एट ऑल टाइम्स, बिकॉज समटाइम्स इमोशनल अटैचमेंट हर्ट्स योर ईगो, एंड व्हेन यू हर्ट योर ईगो you tend to outperform or grow out of your comfort zone. यहां तक कहानी परफेक्ट है। बट जब आप महज ईगो के चक्कर में कोई भी काम करते हैं और अगर आपको अंदर से जॉय, मजा, खुशी नहीं मिल रहा है, सर आप दलदल में फंसे हैं। और ऐसे दलदल में फंसे हैं जिससे अगर टाइम से बाहर नहीं आए, गेम ओवर। ठीक है, सबसे पहले ये रियलाइज करें कि जस्ट बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में वर्क फ्रॉम होम है, या फिर लैपटॉप से काम करना है, या फिर थोड़ी सी आराम की लाइफ है, या फिर फील्ड में नहीं जाना है, या फिर जो भी आपने रीजन अपने लिए बनाया हुआ है, वो एक गुड इनफ रीजन नहीं है कि आप इस फील्ड को परस्यू करें। यहां पे आने के लिए फर्स्ट थिंग, इवन बिफोर पैशन एंड इंटरेस्ट, इज अ लेटेंट ability to give a shit about your people, जिसको हम एम्पैथी भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी समझते हैं कि अगर धीरज को दर्द हो रहा है तो मुझे भी दर्द हो रहा है, अगर धीरज को घुटने में घिसा हुआ चोट लगी, खून आ रहा है, तो मुझे उसको देख के बहुत बुरा लग रहा है, आई कैन फील हिज पेन। और कुछ लोग जो अपने आप को मार्केटियर कहते हैं और उनमें एम्पैथी नहीं है, सर वो मार्केटियर्स नहीं, गधे। क्योंकि एम्पैथी इज द नंबर 1 क्वालिटी that distinguishes a good marketeer from a bad marketeer। ये जो आप कहते हैं ना, सर रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हो, रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हो, रिलेटेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई एम्पथी। एम्पथी है इसीलिए आई केयर, एंड व्हेन आई केयर अबाउट यू आई टेंड टू क्रिएट कंटेंट दैट रेजोनेट्स विद यू, एंड व्हेन इट रेजोनेट्स विद यू इट बिल्ड्स ट्रस्ट, एंड व्हेन इट बिल्ड्स ट्रस्ट then only we establish a relationship, which is the cornerstone of any transaction, a business transaction। एक धंधा ट्रस्ट पे चलता है। ट्रस्ट पे पहुंचने से पहले आपको उनको ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि उन्हीं को आपके साथ बिजनेस करना चाहिए और किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप ही क्यों बेस्ट हैं उस चीज के लिए, और आप उस बेस्ट के लिए इसलिए हैं क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम दिल से समझते हैं। कैसे दिल से समझते हैं? वो एम्पैथी है। सेकेंड चीज जो एक मार्केटर में होनी चाहिए, और अगर आप में नहीं है तो आप सिर्फ इस फील्ड से इमोशनली अटैच्ड हैं, आपको कुछ और ढूंढना चाहिए, आपको यहां नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए। दैट इज इमोशनल कोशेंट। देखिए, अगर मैं EQ आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन IQ आपने जरूर सुना होगा। IQ क्या होता है? IQ इज अ जनरल मेजर ऑफ समबडीज इंटेलेक्ट। अब इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस ये होती है कि सामने जो मैं चीजें देख पा रहा हूं, क्या उसको यूज करके मैं एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने पानी गिर गया, तो अगर मैं गधा हूं तो मैं उस पर फिसल के नीचे गिर जाऊंगा, और अगर मैं थोड़ा सा भी रीजनेबली इंटेलिजेंट हूं तो पहले मैं उसको साफ करने की कोशिश करूंगा ताकि वो गीला ना हो, और वो गीला नहीं होगा तो मैं फिसलूंगा नहीं।
द फैक्ट कि मुझे पता है कि गीले होने से आदमी गिर सकता है, ये एक इंटेलिजेंस कहलाई जाती है, राइट? इसको स्मार्टनेस नहीं बोलते, इंटेलिजेंस है कि नॉलेज को आपने एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ लिंक कर दिया, ठीक है, और अब आप उससे कुछ ऐसी चीजें कर पा रही हैं जो आपके फेवर में काम कर रही हैं। दैट्स IQ। नाउ व्हाट इज EQ? इमोशनल क्वोशंट बेसिकली मीन्स कि आप अगर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं तो आप जल्दी से पैनिक नहीं होते, आप जल्दी से घबराते नहीं है, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं कर देते। जैसे देखा है आपने कभी कभार आपके ऑफिस में ऐसे लोग होंगे जो जैसे ही उनको थोड़ी सी डांट पड़ती है वो क्या कहते हैं, मैं छोड़ रहा हूं, आई एम रिजाइनिंग, मैं छोड़ रहा हूं। वो दिमाग से नहीं सोचते, IQ से नहीं सोचते, EQ से सोचते हैं। दे हैव अ लो EQ। जो अनस्टेबल आदमी होता है, जो बिल्कुल भी जिसमें सहजता नहीं है, जिसमें भी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कामनेस नहीं है, जो रैपिड रिस्पॉन्स पे चलता है, रैपिड रिस्पॉन्स भी नहीं बोलूंगा, रैपिड रिएक्शन पे चलता है, जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमेशा रिएक्ट करता है। तूने गाली दी तो तुमको 2 गालियां और देगा, तुमने कुछ उसको कुछ उल्टा सीधा बोले तो 4 बातें तुमको और सुनाएगा। जो ओवर थिंक करता है, गुस्सा करता है ज्यादा, जो बिल्कुल अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो दीज आर द पीपल विद लो EQ। नाउ इन मार्केटिंग EQ हैज अ वेरी पिवटल रोल टू प्ले, बिकॉज आप एक डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपने कोई उल्टा सीधा कैंपेन बना दिया जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, सर गोलियां चल जाएंगी, दंगे हो जाएंगे, वो भी इस देश में जहां पे धर्म और पैसे के नाम पे कोई किसको कितना भी बेवकूफ बना सकता है। इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं हम, सॉरी टू से, धर्म और पैसे के नाम पे आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो मार्केटियर में अगर एक अच्छी EQ नहीं है तो सर वो तो फिर बहुत खतरनाक है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि फिर वो कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम, कुछ ऐसे आड़े टेढ़े कैंपेन बनाएगा या ऐसे आउटरेजियस आइडियाज निकाल देगा जिससे उसके ऑडियंस को वैल्यू तो छोड़ो, वो हर्ट हो जाएंगे, वो ऑफेंड हो जाएंगे और उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो इफ यू डोंट हैव गुड EQ, अगर आपका इमोशनल क्वोशंट अच्छा नहीं है, आई वुड इम्प्लोर यू टू प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन कि आपको एक्चुअली में यहाँ रहना भी है या नहीं। और जिनकी लो EQ होती है ना, उनसे फिर कंटेंट भी नहीं बनता, क्योंकि वो बड़े रिएक्टिव ह्यूमन बींग्स होते हैं, गधे होते हैं, बिल्कुल स्टूपिड होते हैं, उनको हर चीज में दूसरों पे डिपेंडेंसी चाहिए, दे आर वेरी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मतलब वो अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। लेकिन मार्केटिंग में डिसीजन आपने खुद ही लेना है, आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस पे फेंका जाएगा एंड यू हैव टू एनीवे फिगर आउट। अब जो लो EQ वाले लोग हैं ये तो दूसरों पे डिपेंडेंट है, और जब दूसरों पे डिपेंडेंट आप रहते हैं तो आप तो वही करेंगे जो बाकी लोग करते हैं, मतलब ये भेड़ चाल में रहते हैं। इसका मतलब ये मार्केटिंग के लिए फिट नहीं है। बात समझ आ रही है? फर्स्ट वॉज एम्पथी, सेकंड इज EQ। EQ थोड़ा एम्पथी के साथ क्रॉस ओवर कर रहा है, अंडरस्टैंड, लेकिन ये गेम इमोशंस का है सर, ठीक है। थर्ड इज एनालिसिस। अगर नंबर से जेन्युइन प्यार नहीं है, अच्छा नंबर, अब कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, नंबर्स को दे स्टार्ट कंपेयरिंग इट टू द नंबर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाइनेंस, XIRR, ऑल दिस इकोनॉमिक्स। भाई साहब देखो, यहाँ धंधे की बात हो रही है, धंधे की बात में 4 टाइप के फॉर्मूलाज लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इतना तो आता है, 2-4 चीजें और डाल देते हैं ऊपर, परसेंटेज एंड रेशियोज। जितनी भी मैथमेटिक्स है इस फील्ड में वो इन 6 चीजों पे डिपेंडेंट है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 हो गई, इतना सबको आता है। ऊपर से 2 और डाल दो, रेशियो जिसको हम 5x, 2x, 3x कहते हैं, एंड परसेंटेज 25%, 30%, 40%। आपकी मैक्सिमम कॉन्वर्जेशन इस फील्ड में इन्हीं मैट्रिक्स तो नहीं बोलूंगा, इन्हीं फॉर्मूलाज या इन्हीं चीजों के बेसिस पे चलेंगी। तो अगर आप में स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है, अगर आप जल्दी से नंबर्स कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू परसेंटेजेस या रेशियो, तो सर फंसेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। नंबर्स का बहुत बड़ा रोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट्स इनकर हो रही है। PPC तो सारा गेम ही नंबर्स का है पाजी। कितना पैसा डाला, कितना धंधा आया, कितना धंधा आया, अब वापस से कितना पैसा डालें ताकि कम कॉस्ट में आए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर इंस्टॉल। दीज आर ऑल रेशियोज, राइट? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, दीज आर ऑल रेशियोज। मेरी बात समझ रहे हो? सो अगर नंबर से प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है कि यार नंबर, क्योंकि देखो एक आपका एंगल हो गया क्रिएटिविटी का, एम्पैथी, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, राइट? EQ एंड एम्पैथी मैंने अभी आपको समझाया था। अब जो दूसरा एरिया है वो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, कॉस्ट एनालिटिक्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें फॉर्मूलाज रटने बैठ जाएं, ये करने, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस अगर आप में नहीं है ना कि यार 500 रुपए डाले थे और 10,000 रुपए का माल बिका, क्यों बिका, उसके पीछे का रीजन देखो, और बाकी के जितने भी मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इतना CTR था, इतना इंप्रेशंस था, इतना लीड टू कन्वर्जन रेशियो था, मेरे इस स्टेज फनल के इस स्टेज में इतने लोग थे,
एंड ये इसके पीछे एक प्रिलिमिनरी रीजन हो सकता है कि लोग इस स्टेज से इस स्टेज पे क्यों आए। क्या वो प्रोमो कोड डाला था हमने, क्या वो कोई ऑफर था, क्या वो कोई इन्फ्लुएंसर की वजह से हुआ है। सो 2 थिंग्स, एनालिसिस एंड एट्रीब्यूशन, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो कि यार हम जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी हम, वेदर इट इज द नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स दैट वी आर पुटिंग इन और वेदर इट इज द एड कॉस्ट दैट वी आर इंकरिंग, उससे बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड एट्रीब्यूशन, हमेशा आपके दिमाग में एक रीजन होना चाहिए कि यार ये चीज अगर हिट हुई तो क्यों हुई, फेल हुई तो भी क्यों हुई। और ज्यादातर आपका दिमाग इसी में होना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा हिट हुई तो ईक्यू अपना स्ट्रांग रखो, उड़ना नहीं है, वहीं बैठे ना, काम डाउन, अरे हिट हो गई सेक्सी यार मजा आ गया। और अगर फेल हो गई तो ये भी नहीं करना, तो आपका ईक्यू काम आता है। तो रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड रिएक्ट नहीं करना है, रैपिड रिस्पॉन्स करना है। रैपिड रिएक्शंस नहीं चाहिए मुझे आपके, किसी को भी आपके, ठीक है। तो एनालिसिस एंड एट्रीब्यूशन, ये पांचों चीजें या तीनों चारों चीजें जब मिल जाती है ना सर, तब हम कह सकते हैं कि यार नाउ वी आर डीलिंग विद अ गुड मार्केटियर एंड नॉट अ पप्पू मार्केटियर। दिस इज अ गुड मार्केटियर एंड नॉट अ पप्पू मार्केटियर। लेकिन अगर आप मेहनत करते ही जा रहे हैं और डेस्परेशन के साथ चीजें बनाई ही जा रहे हैं और आपका कोई सर पैर ही नहीं है, आप देख रहे हैं कि आपके हर पोस्ट पे डड्डू डड्डू लाइक्स हैं, गधे के बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कोई उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, कोई भी आप सेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप बस कॉपी पेस्ट काम करते जा रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं कि जी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं। सर आप ये फील्ड प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि आप गलत चीज पे काम कर रहे हैं। डे वन से आपको यही होना चाहिए कि मैं तो ऐसी बात करूंगा या उन्हीं चीजों पे बात करूंगा जो मार्केट सुनना चाहती है, एक्सेप्ट करना चाहती है, एंड दे विल बाय इट। You don't have to sell products first, my friend. You have to sell your thoughts. You have to sell your content. You have to sell your ideas. आपकी जो करेंसी है ना शुरू शुरू में, वो पैसे नहीं है सर, फॉलोअर्स हैं। द मोर फॉलोअर्स यू कैन गेट इन द बिगिनिंग, that is the best credential that your profile can have, and that is a signal, a social signal to your future employer or client or whatever, that boss, Dheeraj means business. Dheeraj means business. तो यही चीजें हैं। और मैं अगेन आई विल implore you, if you don't have these qualities or if you think that you lack some of these qualities, either work to build these qualities, please इन पे काम करना शुरू करें या फिर छोड़ दीजिए। There are other avenues for you यार, customer success, data analyst, prompt engineer, plenty of things. Please अपने आप को don't hold yourself to this industry. It's pointless. It genuinely is pointless. Don't hold yourself. Really. एंड यही बोलना चाहता हूँ, मेरा काम आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, मेरा काम आपको सिर्फ उसी राह पे लेके जाने का है जिसके लिए आप बने हो। और सब लोग डिजिटल मार्केटियर के लिए नहीं बने। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्राउड मत करो ना इस फील्ड को, आपके लिए हो सकता है कुछ और हो, आपने थोड़ा सा एफर्ट डाल के तो देखो, ट्राई एंड सी। मैं अच्छा इसको ये भी मत लेना कि आप क्विट कर दो, नहीं, आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से एंड पुट यू ऑन अ पाथ कि भाई whatever you are doing, and if you are not doing it in the way that I have just told you, then probably you need to go and introspect कि भाई the hell am I doing, मैं कर क्या रहा हूँ, is it really making sense, and if it is making sense, good यार, then please continue, but if it isn't making sense, and अगर रोज पढ़ते पढ़ते आपको खुंदक आती है, you want to, आप अपने बाल नोचना चाहते हो, then this field is not for you. मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि शुरू शुरू में ही आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि यार ये आप इसके लिए बने हो या नहीं हो। और अगर आप इसके लिए नहीं बने हो तो प्लीज़ आप इसके लिए नहीं बने हो, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।